आपको कौन सी चीज यहाँ खींच कर ले आई? आपका विचार। तब यही आपकी साधना भी है, यही पर्याप्त है। विचार से ही सारा संसार है, विचार नहीं तो कुछ नहीं। निर्विचार स्थिति में तो सब थम जाता है। इसलिए नकारात्मक विचारों से पीड़ित लोग निर्विचार होना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके इन जटिल और विकृत विचारों से मुक्त हो जाऊं। कोई भी विचार उठे ही नहीं। इसके लिए विचार से सजग रहने की सलाह दी जाती है। बड़ा मुश्किल है। कुछ सेकंड बीते हो और देखते देखते बेहोशी छा जाती है। किसी और विचार में, स्मृति में प्रवेश हो जाता है। स्मृति विचार ही है। महर्षि उसके लिए एक रामबाण उपाय बताते हैं जो कभी निष्फल नहीं जाता। वे कहते हैं, जैसे ही कोई विचार उठे पूछो, यह विचार किसे उठा? साक्षी भाव में भी यही है, मगर थोड़ा फर्क है। साक्षी भाव में जागरूक रहकर विचार के आगमन को जान लिया जाता है, उसमें खोए बगैर। विचार किसे उठा, इस प्रश्न की धारा उसे खोजी बना देती है। अब साधक देख नहीं रहा, खोज रहा है, फिर भी यह खोजना नहीं है। मैं खोज रहा हूँ, यह भी एक विचार है। विचार किसे उठा? मुझे। तो मुझे भी एक विचार है। मैं कौन हूँ? यह भी प्रश्न के रूप में उठा एक विचार ही है। यह विचार किसे उठा, ऐसे हर विचार के साथ होना चाहिए, तब इसके परिणाम आते हैं। सबसे बड़ी सुविधा तो यह है कि हर आगंतुक विचार के साथ किसे जोड़ देने से उस विचार में खोना असंभव हो जाता है। विचारों की अंतहीन श्रृंखला तभी बनती है जब कोई आगंतुक विचारों में खो जाए। इस तरह सदा खोए ही रहते हैं। वह तो पूछ रहा है, यह विचार किसे उठा? तो प्रश्न की दिशा ही बदल गई। अब न आगंतुक विचार का विषय है, न उसमें खोने की संभावना। महर्षि कहते हैं, चाहे जितने भी विचार उठे, स्वाभाविक है, विचार रूप बदल बदल कर आते हैं। दिन भर में सैकड़ों विचार आते हैं, स्मृतियों के रूप में। व्यक्ति उनमें खोया रहता है, प्रतिक्रिया करता है। कभी आक्रामक होता है तो कभी पलायन करता है। सब कुछ बैठे बैठे चलता है। इस तरह हम किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं। अच्छा, तो हम स्वयं को देखें। हम भी तो यही करते हैं। कुछ याद आया, खुश हो गए, कुछ और याद आया, नाराज हो गए। हमारे पास और कोई काम नहीं है, दिन भर यही चलता है। इसका उपाय बताते हैं कि जैसे ही कोई विचार आए, दृश्य आए, स्मृति आए, प्रतिक्रिया रूप विचार क्यों न करता हो, हमारा एक ही महाप्रश्न कि ये विचार किसे उठा। कुछ पता नहीं चलता तो प्रश्न शांत होने लगता है। किसी को बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिले तो अंत में क्या होता है? रमण महर्षि भी घर छोड़कर अरुणाचल पर्वत पर आए गए। घर के लोगों ने बहुत ढूंढा। जब वे नहीं मिले तो थक हार कर बैठ गए। बाद में पता चला महर्षि का कथन है, अहंकार मन में विचार जो कहे, खोजने पर वह नहीं मिलता। जो मैं का विचार चलता है वह वास्तव में अस्तित्वहीन है। सभी विचार मैं विचार के आधार पर उठते हैं। इसलिए कोई भी विचार उठने पर यह पूछा जाए कि यह विचार किसे उठा, तो इसका मतलब है यह विचार उसे उठा जो है ही नहीं। अब निराधार के आधार पर जो विचार उठेगा वह निराधार नहीं होगा तो और क्या होगा?
मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह विचार ही तो है। मैं यह शरीर हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम, यह शरीर। अहंकार की उत्पत्ति आत्मा और अनात्मा के तादात्म्य से होती है। जब जड़ शरीर तथा चेतन आत्मा को एक मान लिया जाता है, तब में शरीर हूँ ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। यह भ्रम अहंकार मन में विचार की तरह होता है। जितने भी विचार उठते हैं वे मैं विचार, मैं शरीर हूँ विचार के आधार पर ही उठते हैं। मन इसी को कहते हैं, मन इसी को कहते हैं। मन में शरीर हूँ इस विचार के सांचे में ढलकर अपनी विचार प्रक्रिया चलाता है। हमारे भीतर जितने भी विचार चलते हैं वे शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, इस आधार पर चलते हैं। सभी विचारों के मूल में यही रहता है। जरा में मेरा शब्दों को एक तरफ रखकर सोचे, कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। आत्मा का चिंतन इसके बाद ही शुरू होता है। महाप्रश्न की बात करें तो किसे यह प्रश्न आत्मा का चिंतन भी नहीं करने देगा। यहाँ तो हर विचार के लिए एक ही प्रश्न है कि यह विचार किसे उठा। कारण है हम कोई विचार उत्पन्न नहीं करते, न कर सकते हैं। हम विचार स्वयं उठता है, हर विचार स्वयं उठता है। जुगाली भी मैं विचार के रूप में जो उठा है, हमने उसे उत्पन्न नहीं किया है। कह सकते हैं यह माया है जो मैं विचार उत्पन्न करती है। साथ ही दूसरे विचार भी, चेतना उससे मूर्छित होती है। मैं विचार में शरीर हूँ विचार के झांसे में आने से कर्ता भोक्ता भाव उत्पन्न होता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ ऐसा भ्रम होता है। अहंकार भ्रम है, उसके लपेटे में आकर चेतना भ्रमित होती है। उस अवस्था में कर्ता भोक्ता भाव से जो कर्म किए जाते हैं उसके परिणाम आते हैं। बंधन और ज्यादा मजबूत होता है। गीता कहती है निष्काम भाव से कर्म करो, जड़ ही कट जाती है। इसमें पीछे रहा मैं मेरा भाव जोर नहीं पकड़ पाता। माया इसी को तो कहा है, मैं और मोर तोड़ते माया। इसका यह भी उपाय बताया जाता है कि मैं मेरा ईश्वर को अर्पण कर दे, तेरा तुझको अर्पण। मैं अहम रूप हूँ, चाहे आत्म रूप में समर्पित हूँ। और क्या हो सकता है, लाख कोशिश करे सत्य को जानने की असंभव है। वह रहस्य ही बना रहता है। उसे जानना है तो उससे अभिन्न होना ही एकमात्र मार्ग है। अलग होकर तो आज तक कोई उसे जान नहीं पाया, न कभी जान पाएगा। योग इस अलगाव को, दूरी को समाप्त करने के लिए, चाहे वह ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग आदि रूप में ही क्यों न हो, मार्ग अलग अलग है, मंजिल सबकी एक है। मंजिल पर पहुंचकर सारी भिन्नता मिट जाती है। जो अलग खड़े रहने का कारण था वह कारण ही मिट जाता है। हजारों लहरों के हजार तर्क हो सकते हैं, मगर सागर सदैव अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। वह है, यही हम सबके लिए परम शुभ समाचार है। मेरा एक मित्र है, उसके सिरहाने एक नटराज मूर्ति रहती है। वो स्वप्नों में कभी कभी बात करती है। एक दिन उसने कहा ईश्वर और धर्म सत्य है, हम सब उसकी बनाई व्यवस्था में जी रहे हैं, उसके नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। उनके उल्लंघन का अर्थ है दुख पीड़ा तो आमंत्रित करना, दुख पीड़ा को आमंत्रित करना। विभिन्न चिंताओं, शंकाओं, कुशंकाओं में जीता है आदमी, जीवन नर्क बन जाता है। किसी को जब उस परम सत्ता का ख्याल आता है, उस पर भरोसा होता है, तब उसकी चिंता, उसके दुख दूर होते हैं कि कोई तो है। यही तो कृष्ण कहते हैं हृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। यही है सबके पीछे। हम चेहरों में ही उलझे रहते हैं। हर चेहरे के पीछे जो खड़ा है उसे नहीं देखते। उसे देखे तो सारे राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, क्षोभ, भय, चिंता तिरोहित हो जाते हैं।
हमेशा हमेशा के लिए, चाहे हमेशा हमेशा के लिए।